अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट से ही आपको पता चलना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। किसी टाइप का मल्टीप्लिकेशन, किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन? वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर है ए गिवन है 3i + 4j - k, ठीक है। और इसी के साथ एक और वेक्टर गिवन है बी, जिसकी वैल्यू है समवॉट 4i + -j + 7k, ठीक है। सपोज कीजिए ये वेक्टर्स हमारे पास गिवन है और हमें जो है ऐसे इनको सॉल्व करना है कि इनका आंसर जो आए वो मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी आए। स्केलर क्वांटिटी मतलब एक नॉर्मल नंबर, कोई भी एक नंबर आ जाए, 400, 200, 3.5, √3, √5, ऐसा एक नंबर आ जाए, ठीक है। एक नंबर में ये आई जे के वाली जो इसके अंदर जो है लिखे हुए हैं, ये आई जे और के इस फॉर्म में ना आए, ठीक है। हमें ऐसा आंसर चाहिए कि जब ये एक नॉर्मल नंबर के अंदर इसका आंसर आए, ठीक है। और इन दोनों को दो अलग अलग वेक्टर्स को करके लाना है हमने ये काम, ठीक है। तो उस वक्त हम करवाते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन विद अ डॉट, मतलब ए वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ डॉट का निशान डालूंगी एंड देन बी। और इसको इस तरह से सॉल्व करने को हम इसी चीज़ को, मतलब इस टॉपिक को हम कहा है हमने कि ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट इसलिए, और डॉट बीच में लगा है इसलिए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और जो है इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज आंसर जो आएगा इसका वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें आई जे के नहीं होता है, एक नॉर्मल नंबर होता है वो अंडर रूट वाला, डेसिमल वाला, या फिर जो है ना नॉर्मल जो है नंबर कोई सा भी हो सकता है वो, सही है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कराने पे हम कहते हैं कि ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। और इसका तरीका, इसका एक फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, एक बेसिक स्पेसिफिक फॉर्मूला। वो क्या होता है? ए डॉट बी, ये करने के लिए हमें करना होता है ए बी, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या चीज़ है? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी को हम ऐसे भी शो करते हैं मॉड लगा के। तो मॉड ऑफ ए का क्या मतलब होगा कि अंडर रूट, इसका आप क्या निकालेंगे? मॉड निकालेंगे, इसका आप जो है एक अलग स्केलर वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x² + y² + z²। मतलब x² में आप डालेंगे 3, y में डालेंगे 4 और z में डालेंगे यहाँ क्या वैल्यू? k के साथ -1। ये तो जब आप इस तरह से करके इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वो ए का मैग्नीट्यूड है, ए की वैल्यू है, ठीक है, जिसमें आई जे के नहीं है, वो यहाँ डलता है। बी में भी इसी तरह से मैग्नीट्यूड डलता है। और फिर कॉस थीटा, थीटा क्या है? इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल गिवन होना चाहिए, तभी हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वो एंगल है। ये तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट का सॉल्व करने का, और डॉट प्रोडक्ट भी यही होता है। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी कि क्या इसको हम इस तरह से कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स विद विच वी गेट द आंसर अ स्केलर प्रोडक्ट। और आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ बुक में लिखा हुआ है, द ऑपरेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन्वॉल्व द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट इज अ स्केलर। मतलब एक ऐसा ऑपरेशन स्केलर प्रोडक्ट्स का किस तरह से, इस तरह से काम कर रहे हैं हम उसके साथ कि जो है टू वेक्टर्स इन्वॉल्व द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं हम टू गिवन वेक्टर्स की इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट इज अ स्केलर। अब इसको यहाँ से लिखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स इन सच अ वे दैट अ प्रोडक्ट इज अ स्केलर, सही है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड ए एंड बी। और अब इसका आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इसी चीज़ को डिफाइन करा हुआ है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स, तो इनका प्रोडक्ट
मतलब मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके साथ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में जो भी एंगल आएगा उसका कॉस निकालेंगे, कोसाइन निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट के कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जो कि साथ ही सुन लेना ज़्यादा बेहतर है, तो हम कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट के पर्टिकुलर केसेस कुछ यूँ हैं, कह रहे हैं कि अगर ए जो है वो बी के साथ पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर ऐसा है तो अगर एंगल ज़ीरो है तो कॉस ज़ीरो क्या हो जाता है, 1। कॉस ज़ीरो आप कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, वो बच जाएगा, उसकी वैल्यू होती है 1। तो जब 1 होती है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ए बी, कॉस थीटा नहीं लिखना, तो ये आंसर आना चाहिए ए बी, ठीक है। अब पैरेलल है तो एंगल ज़ीरो क्यों बोला है, इस तरह से कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेट्स सपोज, और वेक्टर बी भी इस डायरेक्शन में। तो अब इनके बीच में क्या कोई एंगल बन रहा है, नहीं, ये दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके बीच का जो वो है एंगल है वो ज़ीरो है, सही है। दूसरा केस कह रहे हैं कि ए जो है वो बी, ए एंड बी आर इक्वल, इफ़ ए एंड बी आर इक्वल दैट इज ए इज पैरेलल एंड इक्वल टू बी, मतलब कह रहे हैं ए और बी इक्वल है। किस तरह से इक्वल है, ए जो है वो एक तो दोनों ए और बी पैरेलल भी हैं तो एंगल क्या हो गया, ज़ीरो। दूसरा कि उनका मैग्नीट्यूड, उनकी वैल्यू भी सेम है, अगर ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो बी का भी वही है, ठीक है। तो बी ए बिल्कुल बी के जितना है, तो बी की जगह मैं ए की वैल्यू डाल सकती हूँ, मैंने बी की जगह भी ए ही लिख दिया क्योंकि बी इज इक्वल्स टू ए। जब ये लिख देंगे तो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह का अगर कंडीशन है कि जहाँ ए और बी पैरेलल हैं और फिर दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है तो फिर आंसर कुछ इस तरह का आएगा, सही है। फिर तीसरा केस क्या है, ये केसेस स्पेसिफिकली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा केस कह रहे हैं कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, दैट इज एंगल इज 90 डिग्री। तो फिर क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर का केस का मतलब क्या है कि ए ये रहा और बी ये रहा, परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, इस सारी डायरेक्शन में, तो बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो अगर ऐसा केस है तो क्या होगा, कॉस 90 जो होता है, ये आपको माइंड में रखना है, कॉस 90 होता है ज़ीरो के इक्वल, ठीक है। तो अगर ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला है हमारा ऐसा, तो कॉस 90 हो गया ज़ीरो, ज़ीरो से ए बी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा ऑब्वियसली इवेंचुअली। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गई। साथ में उन्होंने कुछ और कंडीशन दी हुई हैं कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो ए डॉट वो आई डॉट आई होगा तो हमारे पास, या फिर जे डॉट जे होगा या के डॉट के, ये अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वन आंसर आएगा, ठीक है। बट अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आई जे से मल्टीप्लाई हो गया, जे के से हो गया, या के आई से हो गया, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो फिर आंसर क्या आता है, ज़ीरो, ठीक है। ये याद रखने वाले सारे केसेस हैं, 4 केसेस हैं ये पर्टिकुलर केसेस डॉट प्रोडक्ट के, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, बिठा लेने हैं दिमाग में। इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज में बेसिकली पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा, सही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, और इस तरह से मल्टीप्लाई कराना 2 वेक्टर्स को कि उसका आंसर स्केलर क्वांटिटी आए, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आए, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। Thank you.